हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये है लेक्चर नंबर 9। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी अपलोड हो चुकी है लेक्चर नंबर 8 तक। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये है कि आप सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देख लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन की वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं और फिर आपके सामने रखे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो बिना टाइम बर्बाद करे अब हम चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो कि कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं आपको, इसके अंदर आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। मतलब हमको यहाँ पे जैसे कि अगर ये ए है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो हमको यहाँ पे A2 को फाइंड करना है। इस वाले पार्ट के अंदर दे रखा है A, हमको सामने दे रखा है A है 2 के बराबर। ये है आपका A3। A3 का मतलब क्या हो गया कि A प्लस 2D। ए एन इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो ये इसकी जगह, यहाँ पे मैंने एन की जगह पे 3 रखा तो एन माइनस वन 2 हो गया और 2D हो गया। यही चीज हम लोगों को हर जगह पे यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए प्लस 2D की वैल्यू आपके पास है 26। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है। 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस का ए। यहाँ से 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 24। तो D की वैल्यू आ जाएगी 24/2। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया है वो आया है 12 का। अब अगर कॉमन डिफरेंस आपका 12 का निकल कर आया है, इसका मतलब ये है कि जो पहली टर्म है, सेकंड टर्म निकालने के लिए हम पहली टर्म के अंदर ऐड कर देते हैं। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ए के अंदर अगर मैं डी ऐड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। तो ए कितना है, 2 है, डी कितना है, 12 है, अभी निकला यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका पास 14। तो ये है आपकी सेकंड टर्म। तो जो आपकी सीरीज बनेगी ये आपकी सेकंड टर्म है। तो जो भी आपकी सीरीज बनेगी वो बनेगी 2, 14, 26। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर पहला बॉक्स हमारा खाली है, यानी कि ए की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है तो निकालनी पड़ेगी। और डी तो हमको पता ही नहीं है, डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, सर आपको वैल्यू दे रखी है A2 दे रखी है 13 और 1 2 3 4, A4 दे रखी है आपको 3। तो सिंपल सी ट्रिक है यार, हमको इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज में। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे A2 लिखा है ना, तो आप उसमें एक माइनस कर दो। A प्लस डी की वैल्यू दे रखी है आपको 13 और A प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है 4, तो एक माइनस करो 3D। ये हो जाएगा आपका 3। इसको कह दो कि तुम इक्वेशन 1 हो, इसको कह दो तुम इक्वेशन सेकंड हो। एक लाइन नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट एक लीनियर इक्वेशन बन गई है चैप्टर नंबर 3 में। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, a प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस ए कट जाएंगे, बचा यहाँ पे माइनस का 2D। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 10। तो D की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 5। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि D की वैल्यू तो आ गई माइनस का 5। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लीनियर इक्वेशन जैसे। तो मैंने इसके अंदर करा, तो मैंने इक्वेशन लिखी A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो D की वैल्यू निकालने के लिए A इज इक्वल्स टू 13 माइनस डी। ठीक है, तो 13 माइनस माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 13 प्लस का 5। तो ये होगी वैल्यू 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी
18 आ गई। तो मैं यहाँ पे इजीली कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे आना चाहिए था आपका 18, ये 13, 13 में से फिर -5 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 8। तो आपकी सीरीज क्या बनेगी? द सीरीज विल बी, यहाँ लिख रहा हूँ, सीरीज बनेगी 18, 13 माइनस का 8 और 3। यह आपकी बनेगी कंप्लीट सीरीज। समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इस वाले क्वेश्चन में हमको a की वैल्यू दे रखी जो कि है 5, और A2 नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, A3 भी नहीं दे रखा, और A4 की वैल्यू आपको दे रखी है 9 1/2। अब देखो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो हम इसको सिंपल लेके चलेंगे। अगर मैं इसको, है ना, जैसे कर तो दोनों तरह से सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ही रखूंगा ना, तो बाद में ना हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा कि A4 की वैल्यू है 9.5। तो A की वैल्यू दे रखी है और A4 दे रखा है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, A4 का मतलब होगा A प्लस 3D। A प्लस 3D इज इक्वल टू 9.5। A की वैल्यू आपको दे रखी है, 3D की वैल्यू आपको निकालनी है। 3D इज इक्वल टू 9.5 माइनस का A। तो 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.5 माइनस का 5। आंसर आएगा 4.5 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ से मैं D की वैल्यू बोल सकता हूँ कि 4.5 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1.5। तो D की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। D इज इक्वल्स टू आया है मेरा 1.5। अब हमको ना A निकालने की जरूरत नहीं है, A तो दे रखी है, सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म कैसे निकलती है? एक तो लाइन सीधी नहीं बनती, तो बहुत अजीब लगता है। देखिए, अब मेरे को पेन चेंज करते हैं और A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 निकालने के लिए A प्लस D की ज़रूरत होती है। A हमारे पास ये रहे 5, तो 5 प्लस 1.5 ये हो गया 6.5। यानी कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी 6.5। 6.5 के अंदर वापस से हमको ऐड करना है, तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए A2 में D ऐड करते हैं। ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में पहले के वीडियोस में पढ़ा रखी हैं, आराम से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। देखो पीपीटी में भी गलती है। तो यहाँ पे आएगा 6.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 8। सो आपकी सीरीज क्या बनेगी? आपकी सीरीज बनेगी 5, 6.5, 8 और 9.5। अब 6.5 को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपका आंसर सही ही आएगा। ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर हमको दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है -4। अब देखो A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या आया? A6। A6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6। तो A6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमको बहुत अच्छे से पता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। A ये रहा, A यहाँ पे भी है, हमको D की वैल्यू निकालनी है, तो 5D इज इक्वल्स टू 6 माइनस A। 5D इज इक्वल्स टू 6 माइनस, ये वाली A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 10। इक्वल टू में क्या चल रहा है? 5D चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा D इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5। D की वैल्यू आ गई आपकी 2। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि D की वैल्यू तो आ गई 2, है ना। अब A2 निकालना है तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो मैं बोलूँगा कि A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। A कितना था? माइनस का 4, और D कितना है? प्लस का 2। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 2। अब इसके आगे के जितने भी तीन जो वैल्यूज निकालनी है, जैसे इसका आंसर आया -2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करके बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। ओके, कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आता है हमारा 5th पार्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे हमको A की वैल्यू नहीं दे रखी है,
लेकिन हमको A2 की वैल्यू दे रखी है 38 और 1 2 3 4 5 6 और A6 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 22। सॉल्व में यहाँ पे करके बताता हूँ। A2 की वैल्यू दे रखी है मतलब A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा एक माइनस करके 1। यहाँ पे लिखा है 6, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू माइनस का 22। एक लाइन खींचेंगे, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। कटम कटाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 4D। 38 प्लस 22 कितना आएगा? 50 और 10 60, 60। डी की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन माइनस का 4। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि डी की वैल्यू आ गई माइनस का 50। अगर डी की वैल्यू माइनस का 59 है, तो अगर मैंने बोला था ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालना चाहता हूँ। यहाँ पे लाइन खींच के सेपरेट कर देता हूँ। ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। डी की वैल्यू रखनी है, तो ए निकालने के लिए 38 माइनस का डी। 38 माइनस माइनस का 15, क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू माइनस के 15 है, तो क्या हो जाएगा 38 प्लस का 15, आंसर आएगा 40 और 13 53। तो मैं यहाँ से इजीली कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू आई है 53। अगर मेरी ए की वैल्यू आई है 53 और मेरा डी आया है माइनस का 15, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए? वापस माइनस का 15 यानी कि 23, फिर माइनस का 15 यानी कि 8, फिर माइनस का 15 यानी कि यहाँ पे क्या जाना चाहिए? 8 में से 15 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 7। ऐसे करके जो आपकी कंप्लीट सीरीज बनेगी, यहाँ से वाइट पेन से लिख रहा हूँ, कंप्लीट सीरीज बनेगी, वो बनेगी 53 38 23 8 माइनस का 7 और फिर माइनस का 22। तो हमने जो आंसर्स निकाले हैं वो आंसर है हमारे 53 23 8 और माइनस का 7। ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक वीडियो देखी आप लोगों ने, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्वेश्चंस को करने का पैटर्न समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये था लेक्चर नंबर 9। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 10 में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।